रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अपनी किताब को शुरू करते हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्म अन्ना इल्म सर्फ़ी उम्मुल उलूमी व नहवी अबूहा व यक़वा फ़ी दिरायाती दारूहा व यतग़ा फ़ी रिवायाती आरूहा फ़जमअतु फ़ीही किताबन मसूमन बि मराहिल अरवाह व हुवा लिस्सबी जनाहुल नजाही व राहुन फ़ी मेदतिही हीन राहा मिस्लु तुफ़ाहिन औ राहिन व बिल्लाहि अअतसमु अम्मा यासिमु व बिही अस्ताईनु व हुवा निअमल मौला व निअमल नसीर। आइए, इबारत मैंने आपके सामने पढ़ ली है। अब आइए हम इसका तर्जुमा करते हैं। जान ले तू कि बेशक सर्फ का जो इल्म है वो अलूम की माँ है और नहव का जो इल्म है वो अलूम का बाप है, और इन दोनों अलूम को जानने वाला रिवायात में, सूझबूझ में, समझ में वो कवियत हासिल करता है, कवि हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। वो यतग़ा और गुमराह हो जाता है। इन दोनों अलूम से दूर भागने वाला, इन दोनों अलूम को जानने वाला ना हो तो वो रिवायात में क्या हो जाता है, गुमराह हो जाता है, भटक जाता है। बस इसी वजह से मैंने जमा किया इसमें जिस किताब का नाम रखा गया मराहुल अरवाह, और ये बच्चे के लिए निजात के पर हैं और वसी अरीज रास्ता है, और उसके मैदे में और बच्चे के मैदे में करार पकड़ता है उस वक्त ये राहत है, सेब और शरबत की मिसल। और मैं अल्लाह के नाम को पकड़ता हूँ, अल्लाह की रस्सी को पकड़ता हूँ। रस्सी का माना मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। आतसमु पकड़ना है, बिल्लाही अल्लाह के नाम को, तो मैं पकड़ता हूँ अल्लाह के नाम को हर उस चीज़ से जो ऐबदार करने वाली है, और मैं उसी के नाम से ही मदद तलब करता हूँ, और वो क्या ही अच्छा दोस्त और मददगार है। ये इसकी वजाहत थी, इसका तर्जमा था। अब आइए तर्जमा करने के बाद अब हम इसकी इतराज़ात और मैं यहाँ पर कुछ जो है वो सर्वी नहवी गुफ्तगू भी दरमियान में करता जाऊँगा। आइए अब हम चलते हैं। फरमाया कि एलम, जान ले बेशक तू, एलम जानना, जान तू ए तालिब इल्म जान ले कि बेशक सर्फ का जो इल्म है वो अलूम की माँ है, और नहव का जो इल्म है वो अलूम का बाप है। लिखा कि इल्म क्यों फरमाया? आरिफ भी तो कहा जा सकता था कि पहचान तू, मगर यहां पर मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने आरिफ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, इल्म का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसकी वजह क्या है? फरमाया कि इल्म का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये अबहास कुल्ली है, और एरफ जो है वो अबहास कुल्ली के अंदर जो है इस्तेमाल नहीं होता। अबहास कुल्ली के अंदर जो है वो इल्म का जो लफ्ज है ये इस्तेमाल होता है। इसी वजह से मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने एरफ को जिक्र नहीं किया बल्कि इल्म को जिक्र किया। और यहाँ पर एक बात ये भी ज़हन नशीं फरमा लें कि जो लफ्ज़ इल्म है वो 3 तरीक़ों पर इस्तेमाल होता है। 3 वजूहात की बिना पर इल्म को जिक्र किया जाता है, इल्म को लाया जाता है। नंबर 1, सवाल मुकद्दर का जवाब देने के लिए। नंबर 2, सवाल करने के लिए लाया जाता है। नंबर 3, किसी ज़ीशान अमर पर तंबीह करने के लिए, अगली जो बात आ रही है बड़ी अहम है, बड़ी अहम है, इस वजह से जो है इस लफ्ज को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर तीसरी किस्म पाई जाती है। तो मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने यहाँ पर तंबीह फरमाई कि अगली जो बात जिक्र की जा रही है वो बड़ी अहम है,
तू कहीं गुम ना हो जाना, तू कहीं खो ना जाना, इसलिए फरमाया इल्म तंबीह फरमाई जी। और फरमाया कि जान ले अलूम की माँ जो है वो सर्फ है और अलूम का जो बाप है वो नहव है। यहां पर इतराज करते हैं, इतराज करने से पहले मैं एक बात करता हूं कि फरमाया कि अन्ना को जिक्र क्यों किया। फरमाया कि इस मकाम पर जो है तंबीही वाला मकाम हो और इल्म से शुरू किया जाए तो वहां पर अन्ना जो है इस्तेमाल करना मुस्तहसन होता है, क्योंकि ये मुतहक्किक और यकीन के लिए आता है, इसलिए मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने इल्म के बाद अन्ना को जिक्र किया। फिर फरमाते हैं कि सर्फ के इल्म को माँ क्यों कहा तमाम अलूम की, और नहव के इल्म को तमाम अलूम का बाप क्यों कहा, इसकी वजह क्या है। आइए फरमाते हैं क्योंकि जिस तरह बच्चे की तरबियत के लिए माँ बाप का होना जरूरी है, इसी तरह दीगर अलूम को सीखने के लिए, उनको जानने के लिए तालिब इल्म के लिए जरूरी है कि सर्फ और नहव को सीखे। और दूसरी वजह फरमाया कि इसलिए क्योंकि माँ जो है उस बच्चे को पैदा करती है, उसे उसकी परवरिश करती है, परवरिश करने के बाद बाप के हवाले कर देती है, और बाप उसकी तरबियत भी करता है, उसे पालता भी है, उसकी जरूरियात को पूरा भी करता है। इसी तरह जब तालिब इल्म के अंदर अरबी ग्रामर के अंदर कदम रखता है तो उसे सबसे पहले सीगों की पहचान कराई जाती है। जब बच्चा तालिब इल्म सीगों की पहचान कर लेता है, उसके बाद फिर उस बच्चे को एराब लगाना सिखाया जाता है, नहव सिखाई जाती है कि उसके आखिर में एराब क्या आएगा। इसीलिए फरमाया कि अलूम की माँ सर्फ का इल्म है और अलूम का बाप जो है वो नहव का इल्म है। उसके बाद फरमाते हैं यक़वा, ताकतवर है, सूझबूझ में ताकतवर हो जाता है। इन दोनों अलूम को जानने वाला, सर्फ और नहव के इल्म को जानने वाला, वो सूझबूझ में ताकतवर हो जाता है। दारूहा, ये दारूहा जो है इसमें फाइल बन रहा है यक़वा का, कि इन इल्म नहव और इल्म सर्फ का जो इल्म है, इनको जानने वाला तकवीर हासिल करता है। दारूहा, दारूहा असल में क्या था? असल में दारूहा जो है वो दारे यूना था। अब नाकिस का कायदा लग रहा है कि या कसरा के बाद वाक़े हो और उसके बाद वाव जमा हो तो या कि माकबल को साकिन करके या की हरकत उसे दे देते हैं। अब ये नाकिस का कायदा है, अगर आप कोई किताब आपके पास सार्फ की रखी है तो नाकिस में उठाकर ये इस कायदे को देखा जा सकता है। तो ये दारू या साकिन और वाव साकिन ना हो गया। कायदा ये है, अब ये साफ ज़ाहिर है कि या साकिन वाव साकिन और उसका या का माकबल ज़म्मा है, और ज़म्मा जो अपने माँ बाप जो है वो वाव को चाहता है, तो अब फिर मसला हो रहा है। तो फिर कायदा है कि या साकिन गैर मुदगम ज़म्मा के बाद वाक़े हो तो उस या को वाव से बदल दिया जाता है। तो हमने इस वाव को या से बदला, दारूना हो गया। अब दो वाव इज्तिमा साकिनीन हो गया, तो अब इज्तिमा साकिनैन से वाव गिरा देंगे। अब याद रहे कि ये पहली ही वाव को गिराएंगे, ना कि हम दूसरी वाव को। क्यों? क्योंकि जो दूसरी वाव है वो अलामत जमा की अलामत है, लिहाजा उसको नहीं गिराएंगे, पहली वाव को ही गिराएंगे जो हर्फ या से बदली है। अब ये दारूना हो गया। अब इजाफत जो है वो ज़मीर की तरफ हो रही है, तो नून जमा गिर जाएगी तो बन जाएगा दारूहा हो जाएगा। फरमाया यत्ग़ा, और गुमराह हो जाता है, भटक जाता है रिवायात में, इसको जिक्र करने में, इसको जमा करने में, इसको बयान करने में। तालिब इल्म इन दोनों आलूम से आरूहा, इन दोनों आलूम से भागने वाला, आड़ महसूस करने वाला,
क्या हो जाता है, भटक जाता है, गुमराह हो जाता है। आगे फरमाते हैं, बस जब मैंने देखा कि इल्म सर्फ और जो नहव है इसके बगैर तालिब इल्म कामयाब नहीं हो सकता, वो ताकतवर नहीं हो सकता, इल्म सर्फ और नहव के बगैर तालिब इल्म गुमराह हो जाएगा, तो बस इसी वजह से फजमातु फीही, बस मैंने इसके अंदर मैंने जमा किया। फिर मैंने एक किताब बनाई, किताब लिखी, उसको इसके कवायद जो है नहव के और सर्फ के कवायद को मैंने जमा किया। बस फजमातु फीही, बस मैंने जमा किया इसके अंदर कवायद को, नहव के कवायद को और सर्फ के कवायद को। जिस किताब का नाम रखा गया मर्राहुल अरवाह, रूहों की जगह। और कहते हैं, फरमाते हैं मुसन्निफ अलैहिर्रहमा, और ये छोटे बच्चे के लिए निजात के पर हैं और वसी अरीज रास्ता है उसके लिए। क्यों फरमाया कि तालिब इल्म के लिए अगर ये सर्फ और नहव को सीख जाता है तो फिर उसके निजात के पर हैं। जिस तरह एक चिड़िया भूखी मर जाएगी अगर वो उड़ेगी नहीं, अगर उसके पर ना हो, उसके पर काट दिए जाए, वो भूखी मर जाएगी, वो अपनी जिंदगी की निजात नहीं पा सकती। इसी तरह तालिब इल्म जो है उसके लिए जरूरी है कि सर्फ और नहव को जो है वो सीखे, इनके अलूम को जाने। जब जान लेगा तो फिर वो निजात पा जाएगा। उसके अंदर जो मुश्किलात आएंगी अरबी ग्रामर के अंदर, वो सर्फ और नहव को मजबूती से पकड़ ले, उसकी इबारत भी ठीक हो जाएगी, उसका तकल्लुम भी ठीक हो जाएगा, उसका तर्जमा भी ठीक हो जाएगा। फरमाया कि बच्चे के लिए निजात के पर हैं और वो निजात पा जाएगा, कामयाब हो जाएगा। और फरमाया दूसरी राहुन व राहुन, ये मसूस सिफत है, मुदाफिल नहीं है ये। फरमाया कि ये राहुन रास्ता, राहुन वसी, और ये कुशादा वसी रास्ता है। बच्चा जब सर्फ और नहव में कदम रखेगा उसके लिए मैंने इस तरह किताब जमा की है कि वसी अरीज रास्ता बना दिया है ताकि मंजिल मकसूद तक आसानी क्या है वो तालिब इल्म पहुंच जाए। और फरमाया फी मेदातिही, और उसके मैदे में जब ये सर्फ और नहव का जो इल्म है जब उसके मैदे के अंदर करार पकड़ जाएगा तो वो उस वक्त राहत महसूस करेगा। सही बात है, मैं यहाँ पर एक अर्ज करता चलूँ, हकीकत है कि जो तालिब इल्म रात को याद करके आते हैं ना असबाक वगैरह, वो सुबह जो है ना उनके चेहरे खिलखिला रहे होते हैं, हशाश बशाश बैठे होते हैं, तरोताज़ा बैठे होते हैं, और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारा उस्ताद साहब हमसे पूछें, हम पहले जवाब दें। और जो तालिब इल्म याद करके नहीं आते ना उनके मुंह पे 12 बजे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं काश आज उस्ताद साहब ना आए, लेट हो जाएं, या उस्ताद साहब किसी और से सुने, मुझसे ना सुने। तो इसलिए फरमाया कि जब ये इल्म सर्फ और नहव उसके मैदे में करार पकड़ जाएंगे तो उस वक्त वो राहत महसूस करेगा। किसकी मिसाल? सेब और शरबत की मिसाल। फरमाया यहाँ पर सेब और शरबत की मिसाल क्यों दी? फरमाया कि जिस तरह सेब और शरबत से मनफात हासिल होती है, ताकत हासिल होती है, खुराक हासिल होती है, तवानाई हासिल होती है, इसी तरह ये सर्फ और नहव का इल्म जो है तालिब इल्म को हासिल हो जाए, ईमानदारी से पढ़ ले, तो वो तालिब इल्म के मैदे के अंदर भी सुकून होगा, राहत होगी, उसकी अरबी इबारत जो है वो क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। उसे ये इल्म सर्फ और नहव जो है मनफात देगी, करार देगी। और फरमाया, मैं दोबारा आखिरी बार दोबारा तर्जमा कर देता हूँ, फरमाया कि उसके मैदे में उस वक्त जब ये करार पकड़ जाए उसके मैदे के अंदर तो उस वक्त ये राहत है। और सेब और शरबत की मिसाल। और फरमाया वबिल्लाहि अअतसिमु, और मैं पकड़ता हूँ अल्लाह की रस्सी को। बड़ी कमाल की बात है। मुसन्निफ अलैहिर्रहमा अपनी आजिज़ी देखें कैसे फरमा रहे हैं कि मैं पकड़ता हूँ अल्लाह की रस्सी को और मैं अल्लाह के नाम को पकड़ता हूँ हर उस चीज़ से जो ऐबदार करने वाली है। इसका मफ़हूम क्या है कि जो चीज़ भी इंसान को ऐबदार कर दे, गुनहगार कर दे, बेहया कर दे और उसे जहन्नम में ले जाए,
तो उस हर चीज़ से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अल्लाह के नाम को पकड़ता हूँ। और आगे फरमाते हैं अबिही अस्ताईनु, और यहाँ पर मैं एक बात करता चलूँ, फरमाया बिल्लाही आतासिमु, मैं पकड़ता हूँ अल्लाह के नाम को हर उस चीज़ से जो ऐबदार करने वाली है, हर उस चीज़ से जो ऐबदार करने वाली है। फरमाया यहाँ पर बिल्लाही आतासिमु, जार मजरूर को मुकद्दम क्यों किया? हालांकि हक तो ये बनता है, जार मजरूर बाद में आते हैं, क्योंकि जार मजरूर की मजबूरी है, लागू या शिबे फेल या फेल के लागू करना जरूरी है इनको। तो फरमाया कि इनको मुकद्दम करने की वजह क्या है? तो हाशिए का जवाब मज़कूर है। फरमाया कि जार मजरूर को मुकद्दम किया शर्फ की वजह से, एहतमाम की वजह से, इख्तिसास की वजह से और हसर की वजह से। इन 3-4 चीज़ों की वजह से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने जार मजरूर को जिक्र किया, मुकद्दम किया। और फरमाया और उसी के नाम से मैं मदद चाहता हूँ, और वो क्या ही वो अच्छा सा दोस्त है, और क्या ही अच्छा वो मददगार है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सुना, इस पर अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।